नमस्ते, मैं हूं अनुपमा। और अभी जैसे विंटर्स हैं तो मैंने विंटर्स में अपने लिए कुछ कपड़े लिए हैं और कुछ इस टाइप के कपड़े लिए हैं जैसे कि हमें लगता है ना कि हम विंटर्स में साड़ी नहीं पहन सकते, साड़ी बोरिंग लगती है या साड़ी के साथ हम क्या पहने ऐसे विंटर वियर। तो मैंने कुछ इस टाइप की चीज़ें ली है ना कि अगर आप जैसे कि नॉर्मल भी घर में साड़ी पहनते हैं तो इसको अच्छी तरीके से पहन सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी लगेगी, स्टाइलिश लगेगी, कंफर्टेबल लगेगी और सबसे अच्छी बात है कि विंटर वियर है तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा जो है ये ऑरेलिया का कुर्ता है और ये मेहंदी ग्रीन कलर का है और इसमें ऑल ओवर जो ये इस टाइप का रबड़ प्रिंट का ये हो रखा है, जैसे लग रहा है ये एम्ब्रॉयडरी जैसे, मतलब आप पहनेंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी है ऐसा लगेगा। दिखने वाले को ये लगेगा कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और कलर इस टाइप का है कि सोबर कलर है कि आप इसको कभी भी कहीं भी पहन सकते हैं, ऑफिस वेयर के लिए पहन सकते हैं, डेली वेयर में पहन सकते हैं, लेकिन डेली वेयर में के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बैक साइड में इसके ये यहाँ डिज़ाइन है और पूरा ऊन का है, तो सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। उसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट कुर्ता है वो मैंने ये पहन रखा है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर है, इसका कलर रेड है या कुछ मरून टाइप का है, थोड़ा सा डार्क रेड है और आगे एम्ब्रॉयडरी है, ये थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है, तो प्रिंट नहीं है इसमें, पूरा एम्ब्रॉयडरी है और पूरा कुर्ता प्लेन है। तो ये आपको दिखाती हूँ और ये आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है ना कि आपको मतलब सर्दियों के कपड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइप के कपड़े हैं ये कि जहाँ पे भी आप पहन के जाएंगे तो सबकी नज़रें आप पे पड़ेंगी और हर कोई यही पूछेगा कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, और प्राइस इसका काफ़ी कम है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भी दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल है, ये ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा आपको। और अभी अमेज़ोन पे वार्डरोब रिफ्रेश सेल में आप बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कम पैसों में ख़रीद सकते हैं और जो कि लेटेस्ट फैशन से रिलेटेड होती हैं। तो आपको जो भी कपड़े ख़रीदने हो या मेकअप वगैरह से रिलेटेड तो वो आप ख़रीद सकते हैं और बजट में ख़रीद सकते हैं। उसके बाद अगला है ये स्वेटर, मूव कलर का स्वेटर है ये। और ये स्वेटर जैसे कि पहले के टाइम में इस टाइप के स्वेटर काफ़ी चलते थे और ये स्वेटर अभी भी मतलब अच्छे लगेंगे, इस टाइप के डिज़ाइन है। और इसका जो मटेरियल है ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाथ से बुना हुआ स्वेटर हो। और इसको आप सूट के साथ पहन सकते हैं, साड़ी के साथ पहन सकते हैं, इवन कि वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये शायद मैंने एक साइज़ बड़ा मंगा लिया है तो मैं इसको एक्सचेंज करा के छोटा मंगाऊंगी। फिलहाल तो मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसको एक साइज़ छोटा मंगाऊंगी। बहुत ही प्यारा पीस लगा मुझे ये। तो इसको आप साड़ी के साथ, जैसे कि साड़ी के साथ ऑप्शन नहीं, मतलब या तो हमें लगता है कि कार्डिगन हम पहने और कार्डिगन में फिर थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है ना कि लगता है कि बोरिंग लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस टाइप के स्वेटर को कंसीडर कर सकते हैं जो कि सिर्फ वेस्ट तक है और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वार्म है। जैसे कि हम नॉर्मल साड़ी के साथ ब्लाउज पहनते हैं ना तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक आती है, लेकिन इसमें है कि थोड़ी मॉडर्न लुक भी आएगी और आप साड़ी भी पहन सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है इस टाइप का टर्टल नेक, इसको स्वेटर बोलूँ, ब्लाउज बोलूँ कि टॉप बोलूँ, जो भी है ये पहन के बहुत अच्छा लगता है और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो ये देखने में भी ऐसा लग रहा है। और ये मुझे लगता है ये मैंने कौन सा साइज़ मंगाया है, शायद एम साइज़ मंगाया है, एम या एस, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा। और ये आपको मतलब ये इतना स्ट्रेच है ना इसमें कि ये किसी भी साइज़ में आ सकता है, ये एक्सेल तक आ जाएगा और इसकी लंबाई भी अच्छी है। तो इसको आप साड़ी के साथ जब भी पहनेंगे ना, बहुत सारी साड़ियों के ऊपर आपका ये चल जाएगा और जब भी पहनेंगे तो मतलब कितनी भी सिंपल साड़ी है वो अच्छी लगेगी। और ख़ास करके अगर आप वर्किंग हैं तो ये बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसको आप दूसरे ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का टॉप जो है ये तो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। तो ये मैंने ब्लैक कलर में लिया है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे कलर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया है, ये थोड़ा डार्क मरून सा है ये ब्लाउज़, इसमें थोड़ा पर्पल जैसा लग रहा है शायद लाइट की वजह से, या वेलवेट है। और इसका जो वेलवेट है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेचेबल कपड़ा है। तो ये भी मतलब फ्री साइज़ है, ये भी एक्सेल तक आ जाएगा। तो जैसे मैं ब्लाउज़ वगैरह जैसे रेडीमेड मिलते हैं मैं 34 नंबर लेती हूँ, लेकिन ये वाला था, ये उसमें कोई भी साइज़ नहीं है, मतलब फ्री साइज़ है। तो आप इसको जैसे एक्सेल साइज़ भी है आपका तो भी आ जाएगा और स्मॉल है तो भी आ जाएगा, मीडियम लार्ज सब पे आ जाएगा। और उससे बड़ा हो तो शायद मुझे लगता है कि आएगा ना आए, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें स्ट्रेच काफ़ी अच्छा और वेलवेट जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है कि अभी शादियों का सीज़न है तो उसके लिए परफेक्ट रहेगा। और ये ऐसा कलर है ना कि बहुत सारे कपड़ों पे चल जाएगा आपका। उसके बाद मैंने एक जैकेट ली है, ये डस्की रोज़ पिंक कलर की है और इसका जो फिट है बहुत ही अच्छा है
और ख़ास करके जैसे कि अभी हम लोग स्वेटर्स वगैरह के ऊपर जैकेट हमें चाहिए होती है ताकि थोड़ा ज़्यादा वार्म रखें, और जैसे कि इस टाइप के कुर्ते हैं उनके ऊपर आप पहन सकते हैं, और ये साड़ी के ऊपर भी अच्छा लगेगा, और वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर तो अच्छा लगेगा ही। तो ये भी कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात है जो क्वालिटी है उस हिसाब से इसका प्राइस काफ़ी कम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ऐसी ही जैकेट अगर हमारे पास एक हो ना, तो फिर ठंड में चिंता नहीं रहती, कहीं भी बाहर जाओ तो आप सब इसे पहन के जा सकते हो। उसके बाद मैंने ये एक लिया है स्वेट शर्ट या हुडी कह लीजिए, क्योंकि इसमें कैप भी है। तो ये इसका जो कलर है विंटेज रेड कलर है, विंटेज मरून कलर है, और ये एम साइज़ है। तो ये तो मुझे काफ़ी पसंद आया। पिछली बार मैंने एक और लिया था वो दूसरे कलर में, और ये जो मैंने लिया है इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा साइज़ मैंने सोचा कि शायद मुझे एस साइज़ आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एम साइज़ है, ये मुझे बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस टाइप का जैसे अगर आपने स्वेट शर्ट पहना है घर में खास करके, तो एक काम करने में भी कंफर्टेबल रहता है, और कहीं बाहर जाना हो तो भी सही रहता है। आगे पॉकेट्स हैं इसमें। और अगला स्वेट शर्ट मैंने ये मंगाया है, तो ये मैंने एस साइज़ मंगाया। मुझे लगा कि शायद मुझे एस साइज़ सही आएगा, तो इसको मुझे एक्सचेंज कराना पड़ेगा, तो ये मैं पहन के नहीं दिखा रही, वैसा ही है। तो अगेन ये भी बहुत ही अच्छा कलर है, ये टील कलर है, टील या कुछ अलग सा ब्लू है ये। तो इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है और वार्म है। ये कपड़े रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे, वार्म है, और इसमें कोई रोए वगैरह नहीं आएंगे, और मेरे हिसाब से तो सर्दियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद मैंने लिया है एक ब्लैक शॉल, और ये इस टाइप की शॉल है ना कि अगर आप इसे 1000 साल बाद भी ओढ़ेंगे ना, तो भी ये ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी ट्रेंड से बाहर नहीं आती। तो ये शॉल मैंने लिया इसलिए लिया है क्योंकि ब्लैक कलर है, तो ये सब पे चल जाएगा, और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। इस टाइप का इसके ऊपर वर्क हो रखा है, और बहुत ही क्लासी है। इसको आप कभी भी पहन सकते हैं किसी भी ड्रेस के साथ। तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कलर्स के नहीं खरीदने पड़ेंगे, मतलब कुछ ही खरीद लें तो ही चल जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, और इस पे बॉर्डर में इस टाइप का वर्क है, और बीच में आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस टाइप का है, और लास्ट में है ये बेज कलर का शॉल, और इसके ऊपर पूरा वर्क हो रखा है। ये अंदर की साइड से इस टाइप से है। इसको आप कभी भी ओढ़ें, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा, और कलर भी ऐसा ना कि हमेशा अच्छा लगने वाला, हर किसी के ऊपर अच्छा लगने वाला। तो ये मैंने इसलिए लिया ना, जैसे कई सारे वुलन कुर्ते होते हैं, उनके साथ जैसे हमने कुर्ते ले लिए तो समझ में नहीं आता क्या ओढ़े, तो उसके साथ आप इसको टीम कर सकते हैं। बहुत ही सोबर कलर है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये कलर जो है ये मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रेंड से बाहर जाने वाला है। ये बेज कलर है। तो मेरे पास इसमें और भी कलर्स हैं जो मैंने पहले लिए थे, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। जो भी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और अभी सेल में आपको ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। तो चलिए, मैंने आपको विंटर की जो मैंने ढेर सारी शॉपिंग करी है वो तो दिखा दिया। उसके अलावा अभी जैसे मैं अपनी कबर्ड में अरेंज करूँ इनको, जैसे मैंने समर के कपड़े निकाल दिए हैं, उसके बाद विंटर के कपड़े अरेंज करने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कबर्ड का अरेंज रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा दिमाग है ना, जैसे हमारी कबर्ड होती है वैसे ही हमारा दिमाग चलता है। तो चलिए अब अरेंज करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेस तो लिमिटेड होता है, लेकिन कपड़े बहुत तरह के होते हैं। खास करके लेडीज़ के पास तो बहुत तरह के कपड़े होते हैं, हर सीज़न के अलग होते हैं, हर ओकेज़न के अलग होते हैं। तो जैसे मेरे पास भी लिमिटेड ही स्पेस है, तो मेरे पास जो ये ऊपर वाली कबर्ड है ये बाहर जाने वाले कपड़ों की है। तो मैंने सोचा कि विंटर वियर अगर मेरे इधर उधर घूमते रहेंगे पूरे घर में, या कबर्ड में ऐसे ही रखे रहेंगे, मतलब इनके ऊपर रखे रहेंगे, तो जगह तो नहीं है, तो ज़बरदस्ती ठूस के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी कबर्ड बिखरी रहेगी, और उसके बाद फिर मुझे मेंटल टेंशन होगा और दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो मैंने सोचा इसको सही से अरेंज कर लेती हूँ। जो कपड़े अभी इस सीज़न काम के नहीं हैं तो उनको मैं वहीं पे रखने वाली हूँ जहाँ पे मेरे विंटर वियर रखती हूँ। तो इन सबको मैं ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ, ताकि मुझे जब चाहिए हो तो मिल जाए और वो सुरक्षित रखे रहें। तो अगर आपके पास भी लिमिटेड स्पेस है और आपको समझ में नहीं आता कि इस सीज़न के कपड़े कहाँ रखें, तो जो आपके दूसरे सीज़न के कपड़े, जैसे गर्मियों के कपड़े हैं, अभी सर्दियाँ हैं, तो गर्मियों के कपड़ों को आप सही से अरेंज करके, इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएंगे, तो उसमें आप रख सकते हैं। अगर आप बेड बॉक्स में रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, या कोई और स्पेस हो आपके पास वहाँ रख सकते हैं। जैसे बेड बॉक्स में भी रखेंगे तो बेड बॉक्स भी ऑर्गेनाइज लगेगा, और दूसरी बात है आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, और आपका जो कबर्ड का स्पेस है वो आपको क्लीन मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत सारी मेंटल टेंशन नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो कबर्ड बिखरी होती है ना, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जाने अनजाने में हमें बहुत तरह की टेंशन होती है उसकी वजह से। क्योंकि जो भी चीज़ हमारी बिलोंगिंग्स होती है, या जो चीज़ हमारी होती है, अगर वो अस्त व्यस्त होती है तो ऑब्वियसली हमें मेंटल स्ट्रेस होता है। तो अभी जैसे कि मैं अपने जो विंटर वियर हैं रेगुलर यूज़ के, वो इन सब को यहाँ पे हैंग कर रही हूँ। जहाँ पे पहले मैंने साड़ियाँ हैंग की थी, तो साड़ियाँ अभी तो यूज़ होने वाली नहीं है सर्दियों में खास करके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और ख़ास करके अगर जैसे कि आपके पास टाइम की कमी रहती है, तो आपका कबर्ड अगर अरेंज रहता है तो आपको बहुत टाइम बचेगा। और जैसे आपको टाइम बचेगा और आप हर काम के लिए आपको ये नहीं
सोचना पड़ेगा कैसे करूँ और जल्दबाजी नहीं होगी, तो आपके जो आप देखेंगे रिलेशंस जो है फैमिली में वो भी सही होंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास टाइम कम होता है और हम अपना गुस्सा जो है वो घर वालों पे निकाल देते हैं, या जो हमें अपने सामने कमज़ोर लगता है उसके ऊपर हम चिल्ला लेते हैं, या अगर किसी को हम कमज़ोर लगते हैं तो हमारे ऊपर चिल्ला लेते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें अपनी चीज़ें सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखने का, मैनेज करके रखने का, तो बहुत हद तक हमारा मेंटल टेंशन कम होगी और उसकी वजह से और बहुत तरह की जैसे टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कम होगा, स्ट्रेस कम होगा और हमारे जो फैमिली रिलेशंस हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। और जब हमारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं तो हमारे पास बहुत चीज़ें होते हुए भी हमें लगता है कि हमारे पास चीज़ों की कमी है और मिल नहीं रहे। और जब अगर हमारे पास चीज़ें हमने सही से रखते हैं तो लिमिटेड चीज़ों में भी लगता है कि हाँ मेरे पास ये है और ये ऑप्शन है मेरे पास, मैं ये पहन सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ हमें सामने दिखता है। तो ये जैसे कुछ शॉल वगैरह जो मुझे कुछ बाहर जाने वाले हैं, कुछ डेली यूज़ वाले हैं, उस हिसाब से मैं कैटेगरी बना के रख रही हूँ, ताकि मुझे जब चाहिए हो जिस ओकेज़न के हिसाब से तो मैं उनको आराम से निकाल सकूँ। फिर मुझे ये ना सोचना पड़े कि क्या पहनूँ, कहाँ से लाऊँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और इसमें इस ऑर्गेनाइज़र में कुछ ऐसे स्वेटर्स जो कि बाहर जाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल नए हैं, तो उसको रखा है मैंने। और जो सूट वगैरह हैं कंप्लीट सेट वाले, तो उनको मैंने राइट साइड में रखा है, वैसे मैं अभी आपको दिखा दूँगी। और इस कबर्ड में से मैंने अभी उतने ही कपड़े निकाले हैं जो मतलब बाहर जाने वाले कपड़े थे मेरे ये, तो मैंने उतने ही कपड़े निकाल के रख रही हूँ जितने में मेरे विंटर वियर आ जाएँ। फिर जो सीज़न आएगा, जब गर्मियों का आएगा, तो मैं विंटर वियर को वापस से रख दूँगी, बेड बॉक्स में रखती हूँ मैं, और उन कपड़ों को मैं वापस से रख लूँगी इसमें। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपका स्ट्रेस बचता है, और उसका डेली का जो आपका टाइम लगता है ना उतना सारा, कि कपड़े कहाँ से ढूंढूं और अलमारी बिखरी हुई, तो वो आपका बचता है। और ख़ास करके अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए, और कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो अलमारी ज़रूर खोल के चेक करते हैं, तो उस केस में भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आपकी कबर्ड बिखरी हुई है। तो और ये मेरी जो है फेवरेट जैकेट, और कुछ कपड़े मुझे और निकालने पड़ेंगे क्योंकि अभी कुछ कपड़े रह रहे हैं। तो ये सारे सूट और ये साड़ियाँ जो हैं, इसमें ज़्यादातर मेरे बाहर जाने वाले हैं, तो इन सबको मैं रख रही हूँ। और इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने विंटर वेयर रखे हैं जो बाहर जाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। और अब हो चुकी है मेरी कबर्ड अरेंज। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं तामझाम किया है, मैंने वही किया है जो एक कम स्पेस में हम जुगाड़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और देखने में हमारा स्पेस सही लगे और चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएँ। और ये सभी साड़ियाँ जो हैं, ये भी जैसे मैंने अभी और नीचे से निकाली हैं, तो इन सबको फिर से मैं ऑर्गेनाइज़र में डाल के रख रही हूँ। और ये वैसे ऑलरेडी मैंने पैकेट्स में रखे हैं, लेकिन जैसे अगर मुझे बेड बॉक्स वगैरह में रखना होगा तो मैं इस तरीके से रखूँगी, ताकि मुझे कोई भी सामान निकालना होगा तो ये बिखरे ना। या कभी भी आप रखते हैं ना, तो कोशिश करें जो चीज़ें कम यूज़ में होने वाली हैं तो उनको इस टाइप से ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखें। इवन कि बेडशीट्स वगैरह भी एक्स्ट्रा हैं, तो उनको भी अलग अलग साइज़ के आते हैं ऑर्गेनाइज़र्स, तो आपको ईजिली मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप वो सब में रख सकते हैं। और कुछ कपड़े मैंने इस बार ऐसे भी थे जो निकाले हैं जो मुझे यूज़ के नहीं थे। तो अगर आप कबर्ड अरेंज करते हैं ना, तो बहुत सारे कपड़े आपको इस टाइप के भी मिल जाएंगे जो आप नहीं पहनते हैं, तो उनको भी आप निकाल सकते हैं। उससे आपका जो भी क्लटर है वो भी निकल जाएगा और थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा आपको। जैसे ये कुछ कपड़े थे, और ये जैकेट तो मैंने किस लिए सिलवाई पता नहीं, शॉल लेके सिलवाई थी। और ये इस साइड में मैंने कंप्लीट सूट रखा है और या कुर्ते, और इस साइड बॉटम रखे हैं जो वुलन है वही है। और इधर जैकेट्स और स्वेटर, और नीचे कुछ जो रेगुलर वाले शॉल हैं इसके नीचे, और उसके नीचे जो है पैकेट में ये कुछ बाहर वाले शॉल हैं। और एक जो ब्लैक शॉल है ये मेरे रात को मैं ओढ़ के सोती हूँ ये। और इसमें कुछ नए जो है विंटर वेयर वो है। तो बस मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया।